गाइस आज जो है आज इस सेशन में आप लोगों से बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने आया हूं मैं। काफ़ी लोगों के 2-3 दिनों से मैसेजेस आ रहे थे और कॉल्स आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे कि सर ये क्या चल रहा है ना, ये क्या चल रहा है इंटरनेट पे। आपको भी पता है, हमको भी पता है। और ये बात कल रात वाले सेशन में भी मैंने आप लोगों से बोली थी कि आंखें बंद नहीं है, सबको दिख रहा है। और इस सेशन में आप यही आज मैं अगर बात करूं तो मैं यही बताने आया हूं कि आज मैं एक टीचर की तरह नहीं आया हूं, आज मैं एक मेंटोर की तरह नहीं आया हूं। आज मैं एक खुद आपके जैसा एक स्टूडेंट अपनी कहानी खुद बताने आया हूं। जो दिक्कतें मैंने भी फेस करी हैं, जो प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और देखो बिल्कुल ये चीज है कि यार रिफॉर्म्स आने की जरूरत है, रिफॉर्म्स लाने की पूरी पूरी जरूरत है। जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है मैं नहीं चाहता हूं आप लोग फेस करो, जो मेरे बाद आ रहे हो। आ, मैं नहीं चाहता हूं, तो वही उसके बारे में बात करेंगे और देखते हैं यार क्या हमारी मांगे हैं, क्या होना चाहिए, क्या सिस्टम में किस तरीके से रिफॉर्म्स आने चाहिए और क्या कर सकते हैं। वही बात करेंगे। सेशन को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना जल्दी से, है ना। देखो मैं अपनी अगर बात करता हूं, मैं अपने बारे में अगर आप लोगों को बताऊंगा। बिल्कुल गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दो और बिल्कुल 11 बज चुका है और 11 बजे बिल्कुल तैयार रहना आज, है ना। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं सीजीएल 2017, सीजीएल 2018, अभी जो 19 का एग्जाम हुआ है उसमें कितनी दिक्कतें हुई हैं, उसमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है। 2020 का भी कुछ पता नहीं कि कैसे क्या रहेगा। तो ये सारी बातें सबको पता है। हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और इतने मतलब हम बोल सकते हैं कि एग्जाम लेने का जो तरीका है वो इतना खराब हो चुका है। जो एग्जामिनेशन लेने का तरीका है, ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये इतना करप्ट सा फील होता है कभी कभी कि काफी लोग परेशान हो जाते हैं, स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, मैं भी बहुत परेशान हुआ हूं। और बिल्कुल टीचर्स कम्युनिटी भी परेशान रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग ट्वीट कर रहे हैं, सब लोग ट्वीट कर रहे हैं पायल जी, और आप लोगों को भी ट्वीट करना ही है ना। आज पूरा दिन आप अपना मतलब आप इसमें ही करो, मैं तो यही बोलूंगा। जितना ज्यादा हो सके अपने फैमिली मेंबर से बोलो, अपने दोस्तों से बोलो, है ना। बिल्कुल। साहिल भाई देखो मैंने आपसे कल भी बोला था, मुझसे बात नहीं करी किसी ने। और ऐसा नहीं है कि ग्रेड अप आप लोगों के साथ कभी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ग्रेड अप आप लोगों के साथ नहीं था। बिल्कुल है, ग्रेड अप आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है साथ में। ये बात तो हम कब से बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं आपको यही चीज बता रहा हूं, मैं आपको चलो पूरा अच्छे से बता देता हूं। जो लोग नए हो, जिनको लगता है, जिन्होंने अभी अभी एसएससी की तैयारी करी है, उनको मैं बता देता हूं अपना एक्सपीरियंस। मैं तो इस फील्ड में हूं ना, 2-4 साल तो हो गए मुझे, 4 साल 5 साल यहाँ पे मैं हूं, तो मुझे पता है कि क्या दिक्कतें चल रही हैं। देखो 2017 की ही बात करते हैं यार, आपको पता है कितना कितना टाइम लग जाता है। काफी लोग होते हैं, काफी स्टूडेंट्स उससे डायरेक्टली बोलते हैं सर मैं एसएससी की तैयारी क्यों करूं, इसमें तो इतना टाइम लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, 2.5 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं। और ये तब होता है जब आप पेपर क्लियर करते हो। अगर आप पेपर ही नहीं क्लियर करोगे तो ये मान के चलो 5 साल भी लग जाएंगे। तो ये कौन सा तरीका होता है, ये कौन सा तरीका होता है। हम लोग बोलते हैं कि अब देश तरक्की कर रहा है, डिजिटल इंडिया आ गया, लेकिन उसका फायदा नहीं है ना अगर आप डिजिटल इंडिया है, लेकिन मतलब क्या उसका, अगर आप जो एग्जामिनेशन है, जो रिक्रूटमेंट है, वो तरीके से नहीं करा पा रहे हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, उनके रिजल्ट नहीं आते हैं टाइम से। जो रिजल्ट यहाँ पे 1 महीना 15 दिन 20 दिन में आ जाने चाहिए, 20 दिन 1 महीना में आ जाने चाहिए, वो 3-3 4-4 महीने 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं रिजल्ट आने में। ये मैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। टीयर 3 जो होता है एसएससी सीजीएल का, या टीयर 2 जो होता है यहाँ पे सीएचएसएल का, डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें तो एक एक साल यहाँ पे रिजल्ट में लग जाता है। तो ये बहुत ज्यादा लापरवाही वाला तरीका है ना, जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं एग्जांपल दे देता हूं। देखो 2018 जिसका रिजल्ट का मैं खुद वेट कर रहा हूं, 2018 की मैं बात कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। 4 मई को यहां पे एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया था, 4 मई 2018 फॉर्म निकला था, फॉर्म भरा था मैंने भी, बहुत खुशी खुशी सोचा था मैक्सिमम 2019 में मेरा पेपर हो जाए, मतलब यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग वगैरह आ जाएगी, मेरी नौकरी लग जाएगी, है ना। लेकिन करते करते आज की तारीख है, आज की तारीख है यहाँ पे 25 फरवरी 2021, मेरे हाथ में मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं है। और ज्वाइनिंग की तो छोड़ो, ये टाइम पीरियड देख रहे हैं, इस बीच में यहाँ पे पता नहीं कितने 3 साल लगभग बीत गए हैं। इंसान ठीक है, यहाँ पे कोई जॉब करता है, कोई नहीं करता है, जो लोग घर पे होंगे उनके लिए इनके लिए कितने भारी दिन रहे होंगे ये। तो ये दिक्कतें हैं, ये सिस्टम में हमारे प्रॉब्लम चल रही हैं और ये बहुत ज्यादा गलत है। सिस्टम में रिफॉर्म्स आने जरूरी हैं, एसएससी को अपने अंदर रिफॉर्म्स लाने की पूरी पूरी जरूरत है। बिल्कुल आप लोग भी देखो, आप लोग भी ये चीज समझ रहे होगे, आप लोग भी ये चीज समझ रहे होगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल
हाँ देखो यार, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं और सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की पूरी पूरी जरूरत है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं। देखो अभी जो यहाँ पे पहल चल रही है, इसमें सबको भागीदार बनना है, सबको यहाँ पे बिल्कुल अपना जो जितना हो सके उतना ट्वीट्स करने हैं आज, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ट्वीट करना ही करना है, ठीक है। बिल्कुल ट्वीट सबको करना है, ठीक है। बिल्कुल सपोर्ट साथ में है साहिल जाट, बिल्कुल भाई सपोर्ट साथ में है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सपोर्ट नहीं है, ग्रेड अप आप लोगों के साथ है। सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की पूरी पूरी जरूरत है, एसएससी को अपने आप को बदलना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे रेलवेज की बात करूंगा। मैं आपके यहाँ पे अभी मैं अच्छे से बताता हूँ। देखो हमारी कितनी मांगे, बहुत सिंपल सी मांगे, मैं आपको बता देता हूँ। हमारी बहुत सिंपल सी, हमारी आपकी एक बहुत सिंपल सी मांगे हैं, 5 मांगे आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो अभी मैं 2019 का जो एग्जाम हुआ है, सीजीएल 2019 का जो एग्जाम हुआ है, उसमें बहुत एक भयंकर मजाक हुआ है। मैं खुद अपने स्टूडेंट से मेरी बात होती है, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने एग्जाम में, जिन्होंने सीजीएल 19 का जो मेंस का एग्जाम है, 18 नवंबर को उनका तारीख, 18 नवंबर की तारीख को उनका एग्जाम था, 190 नंबर आए मैथ्स में। मेरे खुद के एक स्टूडेंट के 190 नंबर आए मैथ्स में और उसका पेपर नहीं क्लियर हुआ है। ये मजाक क्यों चल रहा है? यहां पे किसी की लाइफ बर्बाद हो रही है, पूरे पूरे साल, 2-2 साल, 3-3 साल बर्बाद हो रहे हैं, ये मजाक क्यों चल रहा है? सीजीएल 19 का हमने देखा, 15 नवंबर को पेपर हुआ था, ठीक है, एक पैटर्न चल रहा था, एक लेवल बना हुआ था। 16 नवंबर को एग्जाम हुआ, एक पैटर्न वही चल रहा था, वही ठीक है बना हुआ था। 18 नवंबर को ऐसा क्या हुआ एग्जाम में कि मतलब इतना लेवल गिरा दिया, इतना लेवल गिरा दिया, पेपर को बिल्कुल आसान बना दिया। मतलब एक तरीके से पेपर नहीं बना यहाँ पे। और 18 नवंबर वालों को इतना नुकसान हुआ है। अभी यहाँ पे जो रिजल्ट अभी एक हफ्ता, यहाँ पे 2-3 दिन पहले जो रिजल्ट आया, यहाँ पे 19 फरवरी को जो रिजल्ट आया, उसमें मतलब उनके नंबर इतने कम हो गए कि मैंने आपको जो बताया 190 नंबर जो लेके आया 18 तारीख में, उसका पेपर नहीं क्लियर हुआ है। ये किस तरीके का मजाक चल रहा है? तो यही चीज है, पहली मांग तो यही है कि यार 18 नवंबर वाला जो पेपर हुआ है, या तो आप उस पेपर को दोबारा कराओ या फिर उसका कोई उपाय निकालो। देखो उपाय यही है, आपको पेपर दोबारा कराना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। गलती आप ही की है, गलती यहां पे एसएससी की है। गलती इसलिए है ना क्योंकि देखो एक जैसा पेपर क्यों नहीं बना, ये कोई इतनी मुश्किल बात तो है नहीं। आपको एक लेवल 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन पेपर कराया, ऐसा नहीं कि 3 महीना पेपर चला है रेलवेज की तरह। 3 दिन पेपर चला और आप एक लेवल का एग्जाम नहीं बना पाए, और उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है लोगों को। कितना, जो 18 तारीख में थे, जिनका जिनका यहाँ पे एग्जाम दे के आए बेचारे, उनके साल बर्बाद हो गए, 2-2 साल, 3-3 साल बर्बाद हो गए। सोचिए, किसी का अगर ये फाइनल अटेम्प्ट होगा, उसका 18 तारीख में पेपर पड़ गया, उसकी तो वो किस्मत को रोएगा क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। बिल्कुल ठीक है, ये सीजीएल 19 वालों के लिए बिल्कुल ये चीज है। बाकी देखो मैं खुद बोलना चाहता हूं, ये आपको मैंने बता ही दिया, 4 मई 2018 को मैंने फॉर्म भरा था और आज 25 फरवरी 2021 है, मेरे पास मेरा रिजल्ट नहीं है। ज्वाइनिंग की मैं सोच भी नहीं रहा हूं। ज्वाइनिंग भी आते आते आप लोगों को पता है रिजल्ट आ भी जाएगा, तो मुझे ज्वाइनिंग का नहीं पता है कि मेरी ज्वाइनिंग कब तक आएगी। 10 महीने, 12 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कितना लग जाए किसी को कुछ नहीं पता। 2017 वालों का अभी तक काफी लोग हैं जिनका ज्वाइनिंग नहीं आई है। 2017 वालों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई। और इसका सबसे बड़ा दिक्कत, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? देखो ऐसा मत सोचना मुझे 2018 तो मुझे क्या मतलब है, या 2019 से मुझे क्या मतलब है, मुझे 2020 देना है। देखो 2018 वाले, 2017 वाले सब लोग यहां पे फॉर्म भरते हैं, फिर 2020 का उनका ज्वाइनिंग नहीं आएगा। चलो ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूं, मैं आपको यहां पे पढ़ाता हूं, लेकिन काफी लोग, मैं काफी दोस्तों को जानता हूं अपने, जो जिन लोगों का भी सिलेक्शन कंफर्म है, लेकिन अब वो क्या करें, क्या करें? उनके मतलब उनका रिजल्ट तो आया नहीं अभी तक, तो वो आगे के पेपर देंगे, आप लोगों को कंपटीशन बढ़ेगा। सब लोगों को एकजुट रहना है। ऐसा कभी भी ये मत सोचना कि मतलब मैं 2020 का स्टूडेंट हूं तो मुझे तो ट्वीट नहीं करना है। सबको एकजुट रहना है, सबको एक साथ यहां पे ट्वीट करना है, एक साथ यहां पे लगे रहना है ना। तीसरी बात मैं बताता हूं यार, एक दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है वेटिंग लिस्ट के लिए, है ना। एक चीज होती है यहां पे वेटिंग लिस्ट। देखो यार वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। यहां पे काफी लोग ऐसे होते हैं, हमने देखा है कि मतलब अब जैसे मैं खुद बता दूं, है ना, जो लोग 2017 में ज्वाइनिंग मिल रही होगी वो 18 का भी फॉर्म भरा होगा, 18 में भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, यहाँ पे पेपर क्लियर कर देंगे, फिर 19 का भी भरा होगा, 19 में भी। तो जो 17 में, ऐसा तो है नहीं तीनों पेपर में मतलब तीनों नौकरियां कर लेगा, ऐसा तो होगा नहीं। कहीं ना कहीं तो 2 नौकरियां छोड़ेगा, तो वो 2 नौकरियां जो छोड़ी उसके लिए कुछ वेटिंग लिस्ट हो, जो बाद में अगर कोई हो, उसके बाद कोई रैंक हो, तो वो तो आ जाए वहां पे। तो ऐसे ये तो ना हो कि कोई पर्टिकुलर पोस्ट सालों साल खाली बनी रही है। बिल्कुल ठीक है,
वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है। इसका कुछ उपाय निकालना ही पड़ेगा एसएससी को। बिल्कुल। इसके बाद देखो, इसके बाद एक इशू बहुत बड़ा है, वो भी देखो यहां पे, एज रैकनिंग का। जब मन होता है एसएससी का वो 1 जनवरी से तारीख देख लेते हैं, जब मन होता है वो अगस्त से देख लेते हैं, फिर जब मन हुआ जनवरी से देख लेते हैं। ये ऐसा मजाक क्यों चल रहा है? ऐसा क्यों नहीं सोचा जा रहा है कि जो लोग यहां तैयारी करते हैं वो इंतजार करते हैं, वो गिनते हैं कि मेरे इतने अटेम्प्ट हैं, वो गिनते हैं कि यार मुझे इसी अटेम्प्ट में निकालना है। ये मजाक क्यों चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग ट्वीट कर रहे हैं पायल जी, सब लोग ट्वीट कर रहे हैं, और आप सबको भी यहाँ पे एकजुट होकर ट्वीट करना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा ये एग्जाम है, मेरे ये नहीं सोचना है मेरा ये वाला एग्जाम है या कोई और है, मैं इसकी तैयारी नहीं कर रहा हूँ, या मेरा कोई और पेपर नहीं था। लेकिन एकजुट हो जाओ, सबको करना ही करना है, ठीक है। बिल्कुल। आप देखो ना, बिल्कुल बिल्कुल, रेलवेज का एग्जाम आप लोगों ने देखा यहाँ पे 2019 में फॉर्म भरा था, अब जाके टीयर 1 हो रहा है, उसका सीबीटी 1 हो रहा है। सीबीटी 1 का रिजल्ट कब देंगे वो नहीं पता है, उसके लिए अलग से ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ेगा क्या? या उसके बाद सीबीटी 2 कब होगा, उसके लिए क्या कोई कुछ कुछ भी कैलेंडर वगैरह रिलीज नहीं किया जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये एग्जाम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। सब लोगों को ट्वीट करना है, मिलके ट्वीट करना है, ठीक है। बिल्कुल, सुबह से लगे हो, बहुत अच्छी बात है, और लगे रहो, है ना, लगे रहो। बिल्कुल यार, मैं इस जर्नी में, मैं इस जगह पे बहुत सालों से हूं, मुझे पता है। 2017 का भी मैं अगर बताऊं तो वहां पे पेपर लीक हुआ, और तब भी कुछ उसका उपाय निकला नहीं, बल्कि उसका कोर्ट केस हो गया, तो उसको 250-300 दिन उसका लंबा ही चला, 1 साल उसका बर्बाद ही हो गया था। तो ये चीज हो गई थी, तो उसका कभी कभी आप फैडअप फील करते हो, लेकिन ये गलत है। आप मेरे हिसाब से हार जाओगे ना, अगर आप हार जाओगे तो फिर बेकार है। एकता एकता बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एकता अगर आप में बनी हुई है, आप मिलके ट्वीट कर रहे हो, हम सब लोग यहाँ पे मिलके ट्वीट करेंगे ना, तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे, चेंजेस आएंगे ही आएंगे, ये चीज रहेगी। एज रैकनिंग का इश्यू मैंने आपको बता दिया। कितने लोग होते हैं यहाँ पे जो सोच के चलते हैं कि यार मेरा ये आखिरी अटेम्प्ट होगा, मैं तैयारी कर लूंगा, और अचानक से उसको पता लगता है कि एज एज अब यहाँ पे मतलब उन्होंने चेंज कर दी है, एज रैकनिंग डेट जो रहती है अलग कर दी है, चेंज कर दी है, उसका अटेम्प्ट बर्बाद हो गया। बहुत बहुत यहाँ पे जो लाइफ होती है इस पर डिपेंड कर रही होती है, ये समझना पड़ेगा एसएससी को। शायद समझते भी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों नहीं रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, और रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी रिफॉर्म्स हैं, और उसके लिए आप हम सबको एक ही उपाय अभी मुझे लग रहा है ट्वीट कर सकते हैं। अभी इस टाइम पे ट्वीट करो, जितना ज्यादा हो सके सब लोगों को ट्वीट करना है। इसके अलावा मैं जो बोलना चाहता हूं, अगला जो पॉइंट है, अगली जो हमारी हमारी यहाँ पे मांग हो सकती है, वो यही है कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैं सिर्फ अभी एसएससी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवेज का एग्जाम हो, बैंकिंग आईबीपीएस का एग्जाम हो, हम सबको एक फेयर एग्जामिनेशन चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे चीटिंग हो रही हो। हम लोग देखते हैं, काफी वीडियोस वायरल हो जाती हैं बीच बीच में, कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि मतलब चीटिंग चल रही है ना। सेंटर पे देखा जा रहा है, इंटरनेट है, और मतलब इंटरनेट से लोग मतलब देख रहे हैं आंसर्स वगैरह। अभी वायरल हुआ है, 2 दिन पहले मैं देख रहा था, बता रहे हैं एनटीपीसी में चीटिंग हुई है। दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन में जिसने सुना हो, है ना, दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन जिसने सुना हो, उसमें भी वहां पे सुनने में आ रहा था चीटिंग हो रही है। मतलब बिना चीटिंग के कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है क्या? या इतना फुल प्रूफ कोई प्लान नहीं बन सकता है क्या? डिजिटल इंडिया है, उसका मतलब क्या रह गया फिर? कहां से क्या चीज चल रही है मुझे नहीं समझ में आता है कभी कभी, ठीक है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन में बोला जा रहा था चीटिंग हुई है, एनटीपीसी में सुनने में आ रहा है, और भी यहाँ पे वो रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, टैग के लिए आप बोल रहे हो, बिल्कुल टैग अभी मैं आपको अपडेट करवा दूंगा यहाँ पे। बिल्कुल देखो, ट्विटर ट्वीट तो सबको करना है, और यहाँ पे जो हैशटैग रहेगा उसको मतलब देख लेना सब लोग, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम में ही तो चीटिंग हो रही है, यही तो दिक्कत है, यही एक प्रॉब्लम है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा खिलवाड़ क्यों चल रहा है यहाँ पे। लोगों की उम्र निकली जा रही है। जो 21 साल का एक लड़का यहाँ पे तैयारी करने आता है, उसको नहीं पता होता है, उसको घबराहट हो रही होती है कि कैसे मेरी नौकरी लगेगी। सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही, और भी इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। अब जो 18 तारीख वाले, मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है 18 तारीख को ऐसा पेपर कैसे आ सकता है।
बिल्कुल। तो यही चीज है यार, यही मांगे हैं, मैंने आपको बता दिया, हमारी यही मांगे हैं। और सबको एकजुट रहना है, सबको यहाँ पे एक रहना है, और यहाँ पे जितना हो सके उतना ट्वीट करना है। ग्रेड अप भी आप लोगों के साथ है, हम लोग भी यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं, और जितना हो सके उतना ट्वीट करना है कि आवाज पहुंचे, आवाज कानों तक पहुंचे। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं आदित्य, बिल्कुल समझ रहा हूं। एक एक स्टूडेंट जो अपने घर से दूर अपने गांव से निकल के दिल्ली में पढ़ने आया है, यहाँ पे तैयारी कर रहा है, बड़ी मुश्किल से घर वालों से पैसे मंगाता है, और इतनी दिक्कतें होती हैं। और सिर्फ पढ़ाई नहीं है, उसको सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, ये सब देखने के लिए थोड़ी ना वो पढ़ रहा है। उसको ये सब करने की जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की थोड़ी ना है। ये जो बुरी हालत मैं बता रहा हूं, ये खुद मैंने झेला है। मैं 2018 2017 सब कुछ झेल चुका हूं। आज मैं आपसे, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला, मैं आज एक टीचर नहीं हूं, आज एक आपके साथ एक स्टूडेंट अपनी अपनी खुद की यहां पे दिक्कतें बता रहा है। बिल्कुल। तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं यार, बहुत दिक्कतें चल रही हैं, और इसमें रिफॉर्म्स आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसे काम नहीं चल सकता है, ऐसे काम नहीं चल सकता है। देखो, अभी मैं यही बोलना चाहता हूं, जितना ज़्यादा हो सके, 11 बज चुका है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ट्वीट करिए, उतना ज़्यादा ट्वीट करिए, एकता बनाए रखिए। किसी को भी देखो, अभी एक बात और बता दूं, काफ़ी तरीके से हो सकता है आपको भटकाने के लिए या परेशान करने के लिए कुछ तरीके निकाले जाएं, लेकिन भटकना नहीं है। एकता बनाए रखो। ये मत सोचो कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं तो, या मतलब कोई अगर बैंक वाला ये वीडियो देख रहा हो तो वो सोचे यार एसएससी के वाले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये रिफॉर्म्स पूरे 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 एग्जामिनेशन सिस्टम, जिसमें रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसमें लाने जरूरी हैं। और सबको एक बने रहना है। कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल एग्जाम वाले ये देख रहे हो वीडियो, उनको भी ट्वीट करना है। मैं सब लोगों से ये गुजारिश करूंगा, सब लोग एक साथ रहो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, सब लोग एक साथ रहो, ट्वीट करते रहो, तभी यहाँ पे आपकी एकता दिखेगी, तभी यहाँ पे एक आवाज कानों तक जाएगी। चलो, तो यही मैं कहना चाहता हूं गाइस, मैंने बिल्कुल आपको बोला है, मैंने बिल्कुल आप लोगों को यही चीज बताई है। सब लोग इस बात का ध्यान रखो, ट्वीट जितना हो सके उतना ज्यादा करो। ये दिक्कतें हम ही लोगों को अब यहाँ पे करना पड़ेगा, कहना पड़ रहा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हमारा काम पढ़ाना है, आप लोगों का काम पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मजबूरी है, क्या करें। जब कुछ नहीं हो सकता है तो फिर ये करना ही पड़ेगा। तो ट्वीट करो जितना ज्यादा हो सके, अभी जितना ज्यादा हो सके ट्वीट करो। सब लोग अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों, सबसे बोलो कि यार ट्वीट करो। ठीक है, हम लोग भी, ग्रेड अप भी आप लोगों के साथ है, ट्वीट कर रहे हैं। और बिल्कुल ठीक है, चलो। तो ठीक है गाइस, सेशन को अभी यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, पेप स्मार्ट, स्टे सेफ, गो ग्रेड अप। थैंक यू गाइस, गुड बाय।